देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों एक पेडेस्टल के शिखर पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि पेडेस्टल होता है क्या। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे। तो दोस्तों इसी तरह क्या होता है, पेडेस्टल होता है। गांव घर में देखे होंगे दोस्तों कि खंभा देखे होंगे, ऐसे खंभा रहता है, खंभा। अब मान लीजिए इस पर कोई चीज़ दिया जाता है, मान लीजिए कोई मूर्ति बना दिया है ना, या कोई मंदिर बना दिया, या किसी तरह की मूर्ति दे दिया। तो इसी तरह से क्या होता है, पेडेस्टल होता है। समझ रहे हैं, किसी तरह के बना दिया है ना, इस पर कोई मंदिर हो या कोई मूर्ति हो, इस तरह से दे दिया जाता है। तो पेडेस्टल इसी तरह का होता है। तो चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों एक पेडेस्टल के शिखर पर। तो पहले पेडेस्टल बनाएंगे। ये क्या है दोस्तों कि ये भूमि है और ये क्या है, पेडेस्टल है। ये क्या है दोस्तों कि पेडेस्टल है। एक पेडेस्टल पर 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है ना। तो यहाँ क्या है दोस्तों, ये मूर्ति लगा हुआ है। ये 1.6 मीटर का क्या है दोस्तों, मूर्ति है, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु से, ये मूर्ति है ना दोस्तों, ये क्या है, मूर्ति है, ये मूर्ति है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है कितना, कि ये दिया हुआ है दोस्तों आपको 60 डिग्री आपको दिया हुआ है कि ठीक है दोस्तों। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और इसी भूमि से दोस्तों पेडेस्टल, ये क्या है दोस्तों, पेडेस्टल है। और पेडेस्टल का शिखर तो यही होगा। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ दोस्तों, कहिए 45 डिग्री दिया हुआ है। तो कि छोटा वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और बड़ा वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे दोस्तों पेडेस्टल की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमेशा आपको बता रहा है कि जिसके बारे में पूछा जाए आपको इसके बारे में मान लेना है ना। तो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये आपको पेडेस्टल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई याद करें। तो आपको मान लेना है कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या, मान लीजिए दोस्तों पेडेस्टल की ऊंचाई क्या, एच, ये मान लीजिए एच है। आप चलेंगे दोस्तों प्रश्न में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, छोटे ट्रायंगल लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज BCD में चलते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये छोटा है ना। तो ये दिया हुआ है दोस्तों लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है कि लंब है H, आधार कितना है कि आधार है BC। तो लंब बटे आधार किसका होता है दोस्तों, tan थीटा का। और tan कितना, 45। छोटा ले रहे हैं तो 45 लेना पड़ेगा, कि tan 45। बात समझ रहे हैं। और tan 45 का मान कितना है दोस्तों, कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इक्वल में H बाई BC। और यहाँ से BC का मान अगर निकालना चाहेंगे तो BC बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से BC बराबर H निकल जाएगा। तो BC का मान कितना निकल गया दोस्तों, ये BC का मान H निकल गया। आइए दोस्तों, लाइट चला गया था, आइए सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखे हैं कि हम क्या, त्रिभुज BCD में BC का मान यहाँ से निकाल लिए हैं, है ना। आपको क्या निकालना है दोस्तों, माना पेडेस्टल की ऊंचाई H, यानी ये पेडेस्टल की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करना है। अब चलेंगे दोस्तों बड़े त्रिभुज में, ट्रायंगल ABC में। तो आपको लिखना है दोस्तों त्रिभुज ABC में। आप देखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC में, अब ये क्या हो गया, बड़ा सा ये लंब हो गया। अब छोटे त्रिभुज BCD का क्या है, छोटा था लंब। अब ABC का लंब क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बड़ा वाला आ जाएगा, यानी कि 1.5 अब प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, H। तो आपको लिखना 1.6 अब प्लस H, ये क्या आ गया लंब। अब बट्टे में क्या लिखना है, आधार। और लंब बट्टे आधार क्या होता है दोस्तों, tan थीटा। और tan क्या बड़ा वाले में ले रहे हैं, तो tan 60 यहाँ आपको लेना है, tan 60 डिग्री इक्वल। आप बताएंगे दोस्तों कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है ना। तो tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3 इक्वल में 1.6 प्लस H। और BC का मान क्या है यहाँ से दोस्तों, H। तो आपको H यहाँ से लिख लेना है। आप चलेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 को H से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3H। और इक्वल में क्या लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.6 प्लस H, है ना। अब H वाला एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ क्या है दोस्तों, √3H, ये प्लस में H है तो इस साइड में आ जाएगा, तो माइनस में H। अब बराबर 1.6 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं दोस्तों, आ जाएगा। आप चलेंगे दोस्तों यहाँ से देखिए दोनों में H है, तो H अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 - 1।
इक्वल 1.6। तो h का मान दोस्तों यहाँ से लिखेंगे तो कहीं 1.6 और जो यहाँ सटा हुआ है नीचे में जाकर क्या आ जाएगा दोस्तों, सट जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं कि ऊपर नीचा ये यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये ऊपर का टर्म है। और नीचे हम देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस का भी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कहीं 3 आ जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में क्या 2, यहाँ काटेंगे तो 0 और 2 8 16, तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। है भाई, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था दोस्तों। मेन तो ये आपको आकृति ही बनाना है ना, बाद बाकी तो ये क्या है, कैलकुलेशन है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, एक क्या है दोस्तों, एक मीनार है, देखेंगे ये भूमि है, ये क्या है दोस्तों, कोई मीनार है ना। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये क्या है दोस्तों, कि ये तो दोस्तों मीनार है, और मीनार का पाद बिंदु क्या है दोस्तों, कि ये है पाद बिंदु, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, पाद बिंदु है, याद रखना है, पाद बिंदु है ना। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ भवन है, ये क्या है दोस्तों, कि ये भवन है। तो एक मीनार के, ये क्या है दोस्तों, मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु से इस शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ दोस्तों, 30 डिग्री दिया हुआ, तो आपको लिखना है 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का ये क्या है दोस्तों, भवन, अब भवन का क्या पाद बिंदु का, ये है दोस्तों पाद बिंदु। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ। फिर से समझेंगे दोस्तों, मीनार के पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु ये हुआ, भवन के शिखर ये हो गया, इसका उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर ये बोल रहा है दोस्तों भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु क्या हुआ ये, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार कितना है दोस्तों, कि 50 मीटर क्या है, कि ये ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। आपसे दोस्तों इस भवन की हाइट पूछ रहा है, यानी कि ये हाइट आपसे पूछ रहा है। तो आपसे हमेशा बोलते हैं दोस्तों कि जिसके बारे में बोला जाए उसको आपको मान लेना है। तो माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h, तो इसको h मान लिए हैं। ये क्या है दोस्तों, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अब दोस्तों चलेंगे, सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल ही चलते हैं, छोटे वाला ट्रायंगल में चलते हैं दोस्तों। तो चलेंगे त्रिभुज, कौन सा दोस्तों, किसमें चलेंगे दोस्तों, इसमें चलते हैं। पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं, है ना, त्रिभुज ABC में चलते हैं। आप बोलेंगे दोस्तों क्यों सर चल रहे हैं त्रिभुज ABC में, पहले आप इसमें छोटे वाले में भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है इसलिए हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज ABC में, है ना। तो ये कितना दोस्तों के लंब दिया हुआ है 50, आधार क्या है BC, तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना दोस्तों के लंब है 50, आधार कितना है दोस्तों के आधार है BC, तो लंब बट्टे आधार tan थीटा का फॉर्मूला होता है, और tan थीटा का मान कितना है दोस्तों, इसका कितना है दोस्तों 60, तो लिखना है tan 60, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर 50 बट्टे BC। यहाँ से दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा कि √3 BC बराबर 50, तो BC बराबर क्या निकल जाएगा 50 बट्टे √3 मीटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों अब BCD में, तो चलते हैं दोस्तों त्रिभुज BCD में चल रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि लंब दिया हुआ है, बट्टे आधार कितना हो जाएगा कि BC, लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, और tan थीटा का मान कितना है दोस्तों कि 30 डिग्री है भाई।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए यहाँ से दोस्तों tan 30 डिग्री का मान कितना हो रहा है, 1/√3 बराबर एच। अब BC कितना लिखना है दोस्तों, कहीं 50। अब बट्टे √3 लिखेंगे तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे में √3 तीन चीज़ अगर आ जाए तो एक चीज़ क्या होता है दोस्तों, ऊपर चला जाता है। यहाँ √3 लेंगे तो √3 क्या ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे लिखेंगे। आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से, तो ये कितना हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा। और एच तो है ये, तो एच लिखेंगे। अब बराबर 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50। यहाँ से एच का मान कितना निकल जाएगा, 50/3। अब 50/3 का मतलब कितना होता है, 16/2/3 मीटर। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है दोस्तों, एच माने हैं, और एच का मान कितना है, 16/2/3 मीटर। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया। मेन दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट, आपको फिगर ही समझना था। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से दोस्तों जाइए और इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए, ठीक है, ताकि हम जब कभी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।